मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या है, चलिए फिजिक्स हो गया, फिजिक्स 11, ठीक है, सेकेंड यूनिट सेकेंड ऐसे, ठीक है, क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। चलो पहली बात, इसमें जो लिखा गया है इसमें आप लोग को लिखना है, जैसे कि मौसम मतलब है इसमें मौसम, ठीक है, कहाँ पढ़े, मतलब कौन सा क्लास में पढ़े, 7 8 में स्टार्ट हो जाता है, इसका हिंदी में बोलेंगे तो गौतम, ठीक है, गौतम। चलिए हिंदी से छोड़िए, उतना नहीं लेना है, हिंदी में क्या होता है, मौसम मतलब होता है, मौसम क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत पता है। उसके बाद है एक स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको जानना है, क्या होता है स्ट्रेट लाइन, सीधा, देखिए पहली बात स्ट्रेट पे छोड़िए, लाइन क्या होता है, कोई पथ रास्ता, ठीक है, वो भी सिंगल डायमेंशन, ठीक है, जैसे ये पॉइंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट। बहुत सारा पॉइंट को अगर मिला दे, ये क्या हो गया, पॉइंट, ठीक है, इसी तरह बहुत सारा पॉइंट को अगर मिला दे, ठीक है, क्या बन जाएगा, लाइन बनेगा कि नहीं, एक लाइन हो गया, ये भी एक लाइन है, कि नहीं, ये भी एक लाइन है, तो इसको नाम दे दिए ये भी, इनको नाम दे दिए सी डी, इनको नाम दे दिए ई और एफ, एंड इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, इनिशियल पॉइंट सी, फाइनल पॉइंट डी, इनिशियल पॉइंट ई, फाइनल पॉइंट एल। देखिए ये तीनों में डिफरेंस है, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है ना, एक ही डायरेक्शन है, ठीक है, कहीं भी कर्व नहीं है, कर्व मतलब समझ ना, घाट, ठीक है, जहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो, यहाँ पर कई डायरेक्शन चेंज होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक ही डायरेक्शन है, ठीक है, तो अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कोई रास्ता जाए, कोई लाइन जाए और उसमें अगर एक ही डायरेक्शन है, ठीक है, इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट को देखिए, ये डायरेक्शन आगे लेकर ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं, फिर नीचे की ओर आ रहा है डायरेक्शन, फिर ऊपर की ओर जा रहा है, फिर नीचे की ओर आ रहा है, फिर ऊपर की ओर जा रहा है, फिर स्ट्रेट हो जा रहा है, सामने की ओर जा रहा है, देखिए इसके डायरेक्शन चेंज है कि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा लाइन, कर्व, ठीक है, कर्व बना रहा है ना, ठीक है, कर्व लाइन, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है, ये है स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधा रहे, ठीक है, इसको हम लोग जिगजैग लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिगजैग, क्यों, क्योंकि ये अपने आप को बार-बार रिपीट कर रहा है, देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे, डायरेक्शन नीचे जा रहा है, रिपीट कर रहा है, इसको जिगजैग लाइन बोलेंगे, ठीक है, तो अभी हम लोग ये सब लाइन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी एक लाइन ही होगी, ठीक है, ये हो गया लाइन, प्लेन की को बनेंगे सर, अगर इसमें कौन सा लाइन, इसमें कितना डायमेंशन है, एक डायमेंशन, खाली लेंथ है कि नहीं, हाइट है, ब्रेथ है नहीं, ये सिंगल डायमेंशन है, इसको ऑन डी बोलेंगे, ऑन डी होता है, ठीक है, अगर 2D होगा तो उसको प्लेन बोलेंगे, क्या नाम है, प्लेन, फॉर एग्जांपल ये हो गया, इसमें हाइट, ठीक है, तो अगर हम मान लेते रेक्टेंगल का फॉर्म लेते, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, हाइट, ये हो गया लेंथ, ये प्लेन का फॉर्म लेगा, प्लेन, फिर इसका हम लोग एरिया का काम कर सकते हैं, कितना जगह छेद रहा है, कितना जगह कवर कर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, ये प्लेन है, समझ में आया, तो हम लोग को मौसम देखना है, प्लेन नहीं, मौसम हम लोग को स्ट्रेट लाइन देखना है, जैसे यूनिट नंबर 3 में आएगा ना, तो मौसम इन प्लेन लिखेंगे, ठीक, उस टाइम आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा है, तो ऑब्जेक्ट रख देगा इसके ऊपर, तो ऑब्जेक्ट अब बोलेगा इसमें किस टाइप का मौसम, कितना
मोशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इस टाइप से देखिए, ये 2D है, ओनली है, 2D है, ओनली है। तो कैसे? इसमें दो डायमेंशन है, एक है लेंथ, एक है हाइट। हाइट है नहीं, लेंथ हो गया 1D, इधर हो गया 1D, टोटल कितना हो गया 2D, ठीक है। जब लेंथ की बात करेंगे तब 2D हो जाएगा। ये कितना कितना डिमेंशन है, कितना डायमेंशन है, सिंगल, ठीक है। एक ही खाली है, जैसे और कुछ है नहीं, ये 1D। अभी जो हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे मोशन की स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या है, खाली स्ट्रेट लाइन का बात होगा। इस तरह का लाइन नहीं दिखेगा आपको, इस तरह का लाइन नहीं दिखेगा, और ये प्लेन तो दिखेगा ही नहीं, तो प्लेन इसका नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। समझ में आया? ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ बेस्ट, इसको लिखना नहीं है, ये तो समझने वाला बात, तो लिखने वाला मत, ठीक है। तो हम लोग जो इसको पढ़ेंगे ना, तो हम लोग कुछ चीजें प्री इक्विपमेंट ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप चावल के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, चावल बनाना है, हम लोग शायद कभी बनाए नहीं होंगे, हम बनाए हैं, ठीक है। अगर चावल को बनाएंगे तो आप लोग को क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट पड़ेगा, पहले से पानी होना चाहिए आपके पास, गैस होना चाहिए, बर्तन भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप हाँ चावल भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चावल को बना पाएंगे, आगे नहीं। इसी तरह इसको पढ़ने जाएंगे ना, पढ़ने से पहले कुछ चीजों को हमको पता है जो मैथ से रिलेटेड, इससे रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आएगा डिफरेंशिएशन। ज़्यादा नहीं जाएंगे, मैथ में इसको बहुत अंदर तक घुस के पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ में इतना पढ़ाएंगे इसको कि आप लोग मतलब देखिएगा तो पता चलेगा इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। देखिएगा पे डबल हम हटा देते हैं ताकि बाहर का आवाज अंदर ना आए। ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये क्या होता है सर, ऐसे उसको मैथमेटिकल ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, d अपन dx, लेकिन इसी तरह दिखाएंगे जरूरी नहीं, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है x के इसके रिस्पेक्ट में x, अगर t i के रिस्पेक्ट में होगा d अपन dt दिखाएंगे, ठीक है। अगर y के रिस्पेक्ट में होगा d अपन dy दिखाएंगे, ठीक है। एक्चुअली ये चेंज बताएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन चेंज बताता है, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है, ठीक। तो क्या होगा, जैसे इसका अगर डिफरेंशिएशन मान लीजिए कोई ग्राफ बना हुआ है, कोई ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या है पता नहीं, ये जो है ना इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है या कोई लाइन है, x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कि इसका वैल्यू आगे बढ़ रहा है तो इसका ये चेंज हो रहा है पूरा कि नहीं। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिस्टेंस देखना है, ठीक है, डिस्टेंस देखना है, ठीक है, डिस्टेंस देखना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिस्टेंस देखना है हमको किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए टाइम में चेंज हो रहा है, टाइम में जैसे आगे चले जाएगा टाइम बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 4 सेकेंड, इसके बाद 6 सेकेंड, 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड, ठीक है। जब 2 सेकेंड था तब डिस्टेंस देखना है, मान लीजिए 5 मीटर, मान लीजिए, तो ये 4 सेकेंड में कितना आ रहा है, 10 मीटर आया कि नहीं। उसके बाद 6 सेकेंड में आ रहा है 15 मीटर, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर होगा, ठीक है, 15 मीटर। मतलब क्या होगा सर, टाइम के चेंज होने से, टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस में चेंज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली जब टाइम का बात होगा, यहाँ टाइम है ना, टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर यहाँ पर y रहता, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग जब मौसम को देखेंगे ना, ठीक है, तो मौसम का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। कोई भी मौसम होगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसको ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं टाइम के रिस्पेक्ट, ठीक है, टाइम के चेंज होने के कारण डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, उस टाइम हम लोग को डिफरेंशिएशन चाहिए, समझ में आया, ठीक है। तो आपका ये बहुत मैटर कर देता है कि आप जो डिफरेंशिएशन कर वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। जब ग्राफ बनाते तो हम लोग क्या सुबह से करके आए, सुबह मतलब नहीं क्लास 8 में जब लोग हम ग्राफ बनाना शुरू किए थे, x एक्सिस को y एक्सिस किए थे कि नहीं, ठीक है। जब इसको डिफरेंशिएशन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, dy अपन dx, देखिए क्यों, इसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। ग्राफ बनाएंगे तो नहीं जाता है, अगर यहाँ पर लिखना हो, यहाँ पर लिखना हो तो क्या लिखेंगे,
मान लीजिए डिस्टेंस है, डी2 ऑलरेडी है, डिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, मान के एस डिस्टेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे ds अपन dt, लेकिन यहाँ पर dx नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस का चेंजिंग नहीं आ रहा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग आ रहा, तब हम टाइम को नीचे दिखाएंगे और नया बात है। तो कुछ चीजों का हम लोग पहले से डिफरेंस से जानना चाहिए, तो हम यहाँ पर देखें कि जनरल फॉर्मूला आप लोगों को बनाना है पूरा, कराते हैं इसको, बता दें, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का जो जनरल फॉर्मूला है ये आप लोग इसमें हम इसको पीडीएफ बना के, ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे, लेकिन हाँ फिर भी आपको क्लास में नोट करना है। क्लास में होता है ना कुछ जैसा अगर छूट जाता है, एग्जाम में जो हो रहा है उसको ज़्यादा, और एक बार हमें बताएंगे तो नोट कीजिए, ठीक है, पहले सुन लीजिए उसके बाद जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्मूला, और ये क्या लिखिए बात है, ये तो डी डबल है, डी डिफरेंशिएशन का शॉर्ट फॉर्म होगा डी डबल, ठीक है। आगे का फॉर्मूला पूरा लिखिए, ठीक है, एक जगह लिख दिया, उसको आप जल्दी जल्दी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो जनरल फॉर्मूला में क्या है, इसका जो मेन फॉर्मूला आता है पता है डी अपन dx, ठीक है, तो dt भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं। और मान लीजिए आपका जो फंक्शन है ना, रिलेशन ऑफ फंक्शन में पड़ेगा, आपको फंक्शन मान लीजिए x पर पावर n है, ठीक है, x पर पावर क्या है n, क्या हो जाएगा, जो पावर है वो क्या आ जाएगा, और फिर ये जो फंक्शन है इसमें एक घट जाएगा पावर में, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। चलो इसको जल्दी से कॉपी में करेंगे, क्योंकि हम 2-4 तो क्वेश्चन दे रहे हैं, हम लोग बनाएंगे। अच्छा आप लोगों को थोड़े दिन और क्लास में बताए ना, तो ये सब बनाएंगे, फाइंड द डिफरेंशिएशन फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। दूसरे का क्वेश्चन एक तो बता देते हैं, देखिए एग्जांपल तो बता देते हैं। मान लीजिए कि हमको डिफरेंशिएशन करना है x पर पावर 2 का, एक फंक्शन f(x) एक फंक्शन है जो कि x2 क्या है x, इसको देखना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे df(x) अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है df, कोई दिक्कत? ये जो फंक्शन है ना ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इसका फंक्शन को लिखेंगे कि फंक्शन में क्या दिया है x पर पावर 2 अपन dx, अब देखिए इसको और इसको कंपेयर कीजिए, dx है, लेकिन यहाँ पर x पर पावर n था, यहाँ पर x पर पावर क्या है 2, तो इनका वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पर यहाँ देखिए इनका वैल्यू 2, क्या करेंगे 2 को पहले कर देना, देखिए फॉर्मूला बता रहा है कि जो पावर में रहेगा उसको फर्स्ट लिखिए, और एक घटा के एक कर लीजिए, x पर पावर 2 माइनस 1 यानी क्या हो गया 2x, समझ में आया? चलिए ये आपका एग्जांपल हो गया, आप लोग इसको बनाना, ठीक है, जितना बन रहा है उसको बनाइए, जो नहीं बनेगा कौन बनाए, ठीक है, थोड़ा टफ दिख रहा है, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन बनाना है, फर्स्ट लिख देते हैं फाइंड द फॉलोइंग फंक्शन on the differentiation, find the differentiation in the following function, फंक्शन में क्या क्या दिया गया है, ठीक है, एक नंबर में दिया गया है, ये नंबर में आपको x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, बी नंबर में क्या करना है x क्यूब का करना है, सी नंबर में क्या करना है, सी नंबर में x प्लस x स्क्वायर करना है, डी नंबर में करना है 5 प्लस 5x का करना है, चलो डी हो गया, f नंबर में आपको करना है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद है x क्यूब प्लस 7x का करना है, x क्यूब प्लस 7 का करना है, ठीक है, 7x, हाँ ये हो गया, ये आपके लिए इजी हो गया, आप थोड़ा टफ दे रहे जो आप लोग से नहीं बन रहा, ठीक है। तो
मतलब कोशिश करना है आप लोगों को, हमको बताएंगे नहीं। सुनिए ये तक हो गया। अब जी अब जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए शायद नहीं बनेगा, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। तो हम बताएंगे sin x का बनाना है, ठीक है, ठीक ना। sin x का डिफरेंशिएशन बनाना है। दूसरा है gh cos x का डिफरेंशिएशन बनाना है। डरना नहीं है, नहीं बनेगा तो हम नीचे वाला सर ये ऊपर वाला बनेगा h i में हो गया e टू द पावर x तो बनाना, ठीक है। उनके बाद sin हो गया, cos हो गया, e टू द पावर x हो गया और 5 sin x हो गया 5 sin x और ये बना लीजिएगा sin x प्लस cos x 2 sin x cos x, ठीक है। हाँ फिर l मतलब अगर इतना बना लेते ना तो आप लोग को डिफरेंशिएशन माइनस से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जाएंगे कहीं भी डिफरेंशिएशन देखिएगा फिजिक्स में बार बार डिफरेंशिएशन दिखेगा, ठीक है। तो आपको डर हट जाएगा, लगे यार इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा इजी दे देते हैं ताकि आप लोग पेन तक जाएंगे, क्योंकि मेरा लेटर जो है ना जैसे आर से पेन से शुरू होता है तो हम लोग एमएफ करते हैं, ठीक है। एक के बाद एक में जाएंगे। 7x का पावर क्यूब प्लस 7 आ जाइए प्लीज, आ सकते हैं आप प्लस 8 या 7 किसी में नहीं जाएंगे मैम कोई भी नाम बोलो, ठीक है। चाहिए बोल के मतलब ऐसा नहीं पूछ जाए किसी भी बात। और ये सुनिए सब लिखे ताकि आप लोग को ये में इजी बताइए ताकि ये लोग ये लेकर से कंफर्टेबल हो जाएगा। ये वाला स्टेप है ना, ये सारा लिख दो ये धारा को 4x 5 3x 4 प्लस 2x 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। चलिए इसको जल्दी से बनाएं। एक बात, ठीक है, इसमें टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आपसे जितना बन रहा बनाएंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए, जो बनना चाहिए वो बना रहा है, ठीक है। ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। अगर आपको इसमें और इसमें दिक्कत होना चाहिए, बाकी सब बन जाना चाहिए, ठीक है। अभी है ये तो एक काम कीजिए, हम लोग सेकंड क्लास ले लीजिए, उसके बाद बना के रखिएगा, हम आएंगे फिर चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से मैथ ये दोनों पहले नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद